आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना के लिए कुछ क्षणों के लिए झुकाएं। परम पवित्र और धार्मिक परमेश्वर, हम आपके प्रेम में करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए जीवन से भी ज्यादा अच्छी है। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बहुत ही विशेष रूप से मुलाकात करेंगे और हमें अपनी आशीषों में से प्रदान करेंगे। होने पाए कि हम बीमारों और परेशान व्यक्तियों की सेवा टहल करने के लिए अपने प्यारे उद्धारकर्ता के बड़े हुए हाथों को देखें और आज रात्रि उन लोगों की ओर स्वागत का हाथ बढ़ाएं जो कि पाप की सड़कों पर चलते चलते थक गए हैं। उन्हें पिता के घर में आने का निमंत्रण दें जहां पर उन्हें होना चाहिए। हम आपसे उन लोगों को स्मरण करने के लिए कहना चाहेंगे जो कि सीधे और सकड़े मार्ग से भटक गए हैं, कि वे भी शायद पिता की सहभागिता में वापस आने पाएं। और हम आज रात्रि प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप लोगों के कानों को सुसमाचार सुनने के लिए खोलेंगे और यह कि आप बोलने वाले के होठों का खतना करेंगे और होने पाए कि हमारा आपकी महिमा के लिए उपयोग हो। और इस सभा के अंत में जब हम अपने विभिन्न स्थानों में जाते हैं, होने पाए कि हम उन लोगों की तरह से कहने पाए जो अमाउस से आए थे। जब वो हमसे रास्ते में बातें करता था तो क्या हमारे हृदय में उत्तेजना ना हुई? क्योंकि यह हम आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आज रात्रि कुछ वचनों में से पढ़ना चाहता हूँ। संत लूका का 17वां अध्याय और 26वें पद से आरंभ करते हुए। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। उस दिन तक जब नूह ने जहाज में प्रवेश नहीं किया तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और उन सबको नाश कर दिया। जब मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। और विषय के लिए मैं उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसके 22वें पद में से लेना चाहता हूँ। तू फुर्ती करके और यहाँ आ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तू वहाँ न आ जाए। इस प्रातः मैं आने वाले न्याय के लिए बोल रहा था और आज रात्रि मैं इस बात को जारी रखना चाहता हूँ। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के गर्म आंधियों को महसूस कर सकते हैं। जब हम इन बातों को महसूस करना आरंभ करते हैं तो ये बात हमारे लिए आवश्यक है कि हम यह एक प्रकार से देखें कि हम कहाँ पर रह रहे हैं और किस घड़ी से होकर गुजर रहे हैं। और कुछ समय पहले ये मेरा सौभाग्य था कि मैं भारत गया और इससे पहले कि मैं भारत में आता वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया। और मैं भारत के अखबारों में पढ़ रहा था कि भूकंप आने के 2 दिन पहले ऐसा प्रतीत हुआ कि वे इस बात को जान गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। वे सारी छोटी चिड़ियां जो कि बड़ी इमारतों की दरारों में रह रही थी और जो कि बड़े पत्थरों की दरारों पर रह रही थी। भारत के अधिकांश स्थानों पर पत्थर की दीवारें हैं और वे सारी चिड़ियों ने जिनका घोंसला उन दरारों में था दीवारों को छोड़ दिया। और वे सारे गाय बैल जो कि प्रायः उन बड़ी इमारतों के चारों ओर दोपहर की छाया में खड़े रहते थे और उन बड़ी पत्थर की दीवारों के चारों ओर खड़े रहते थे, भूकंप के 2 दिन पहले
ये सारे जानवर और छोटी चिड़ियाएं मैदान के बीच में जाकर खड़े हो गए। आप समझे, उस बात के विषय में खुश तो था कि परमेश्वर अपनी छोटी चिड़ियों और जानवरों की देखभाल कर रहा था। आप जानते हैं, वही परमेश्वर जिसने उन्हें जहाज की ओर निर्देशित किया था आरंभ के दिनों में, जब वे पानी से नष्ट हो गए थे। नूह के प्रचार के समय में वही परमेश्वर आज भी जीवित है और राज्य करता है और अपने प्राणियों पर उसका नियंत्रण है। और मैं सोच रहा था, यदि परमेश्वर को अपनी चिड़ियों का और अपने गाय बैलों का और अपने भेड़ों का इतना ध्यान था कि इससे पहले कि विनाश प्रहार करे वो उन्हें दूर ले जाता है, वो उन बच्चों का जिन्होंने उसकी आत्मा के द्वारा जन्म पाया है और उसके लहू में धुले हुए हैं, कितना ध्यान रखेगा। वो उनका ध्यान रखता है। और जैसे कि उसने छोटी चिड़ियों को अपने रहने के स्थानों से चले जाने के लिए चेतावनी दी, मैं सच्चाई से इस बात पर विश्वास करता हूँ कि आज वो अपने लोगों को चेतावनी दे रहा है। और जैसे कि हम उसके जल्द आगमन के महान चिन्हों को देखते हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को एक साथ होने की चेतावनी दे रहा है और इस अंतिम दिन में एक महान रूप से बाहर बुलाया जाना हो रहा है। आज रात्रि मेरा विषय है, क्या कलीसिया महासंकट से पहले चली जाएगी? अब ये बात आपके विचार करने से पहले होनी है। बहुत देर हो चुकी है। इतना तक मैं विश्वास करता हूँ कि अमेरिका में लगभग बहुत देर हो चुकी है। हम बस मार्ग के अंत में हैं। और आज सुबह जिस समय मैं बाबुल और उसकी स्थितियों पर प्रचार कर रहा था, मैंने सोचा कि आज रात के लिए यह बहुत अच्छा होगा ताकि बाइबल में से कुछ बातों को लाया जाए, यह दिखाने के लिए कि हम प्रभु के आगमन के कितने नजदीक हैं। और हम देख सकते हैं, हम अपनी स्वाभाविक आंखों से कि कुछ तो बात लेने के लिए तय है। वहाँ लोगों के बीच एक अशांति है। बस एक बेदारी के लिए कोशिश करना बहुत कठिन बात है। कलीसियाएं इतनी भिन्न हैं और सांप्रदायिक बांधाओं के कारण एक दूसरे के गले पर हैं और मसीही बहुत ही घबराए हुए और परेशान लगते हैं। लेकिन आप जानते हैं, यह अजीब बात है, लेकिन हमारे प्रभु ने कहा, जब ऐसी चीजें घटित होने लगे तो ऊपर की ओर देखो कि हमारा छुटकारा नजदीक आ पहुंचा है। और जैसा कि हम उसकी महान दया को देखते हैं, जैसा कि यह हम पर प्रस्तावित किया जा रहा है, उसके हाथों को, महान चिन्हों और अद्भुत कार्यों को देखते हुए, जिसे देखकर कुछ ही मिनटों में हमारी आंखें खुल जाएंगी। और फिर इस बात को जानकर यह हमें सबसे पवित्र सांत्वना को देता है कि बाइबल का परमेश्वर आज भी जीवित है और वह अपने बच्चों से प्रेम करता है और वो उन्हें चेतावनी दे रहा है और वे जो आत्मिक मन के हैं बाहर आ जाते हैं। और हम ध्यान देते हैं उन दिनों में जब यीशु बोल रहा था, उसने कहा, जैसा कि यह नूह के दिनों में था और लूत के दिनों में था। अब समय के हर मोड़ पर परमेश्वर ने हमेशा ही न्याय की पुकार से पहले दया की पुकार को दिया है। अब यदि आप इतिहासकार हैं, और मैं इस सप्ताह इतिहास का अध्ययन करता आ रहा हूँ और पिछले 2 या 3 सप्ताह से लेकर एंटे-नीसियन फादर्स और कलीसिया का प्राचीन इतिहास जो नीसियन परिषद के ठीक पहले था, और फिर 1500 वर्षों के अंधकार युग में कैथोलिक कलीसिया का गठन कर रहा था। और मैं इसे नीसियन के लेखों में देखता हूँ या नीसियन से पहले के परिषद में, कि उनके पास बिल्कुल वैसी ही बातें थी जैसे कि आज हैं। ओह, ये कैसे यह बात अपने आप को दोहराती है। और कलीसिया की स्थिति को देखना और लोगों की स्थिति को देखना और समय के चिन्हों को देखना, वे हर कहीं लिखे हुए हैं।
अब इससे पहले कि परमेश्वर कभी कुछ करे, समय के हर मोड़ पर वो हमेशा दया को भेजता है, एक दूत को, एक भविष्यवक्ता को, एक संदेश को भेजता है। और जैसा कि हर समय में हुआ है, अब भी उसे पूर्ण रूप से ठुकराया गया है। कलीसिया इसे ग्रहण नहीं करना चाहती। नूह, उसने यहाँ नूह के बारे में बात की और उसने 120 वर्ष प्रचार किया, और हालांकि उसका संदेश दया का था, लोग उसकी शिक्षा पर सतर्क होने से चूक गए। यह कुछ तो ऐसा था जो उन्हें बचाने के लिए था, और फिर भी उन्होंने नहीं सुना। और क्या यह आज के समय की बहुत ही सुंदर तस्वीर नहीं है? अब आप मुझसे कह सकते हैं, भाई ब्रैनम, आप कैसे कह सकते कि सुंदर है, और हमारे लिए चित्र को चित्रित कर रहे हैं जिसे आप दिखा रहे हैं? यह सुंदर है क्योंकि प्रभु यीशु जल्द ही अपनी कलीसिया के लिए आ रहा है, और यह सबसे सुंदर विचार है जो परमेश्वर की कोई भी सृष्टि कभी सोच सकती है, ताकि इस गड़बड़ी से बाहर निकलकर और उसकी धन्य महिमा में प्रवेश करें, जहां बूढ़े जवान हो जाएंगे और बीमार हमेशा के लिए चंगे हो जाएंगे। वहां अब और दुख या हृदय का दर्द नहीं होगा। क्या ये सबसे सुंदर बात नहीं है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ? और यह उनके लिए कितना धन्य है जो उस एकत्र होने के समय की बाट जोते हैं। अब हम पाते हैं, जैसा कि यीशु ने नूह के दिनों का उल्लेख किया था। आइए हम पीछे जाएं, क्योंकि उसने कहा, उस दिन का एक उदाहरण लें। अब जब केन ने हाबिल को मार डाला और तब शेत ने उसका स्थान ले लिया, हम देखते हैं कि शैतान उस बीज को नष्ट करने का यत्न कर रहा था जिसको आना था, जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि स्त्री का बीज सर्प के बीज के सिर को कुचलेगा। और शैतान उस शाही बीज को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उसने सोचा कि उसने ऐसा किया जब उसने हाबिल को मार डाला। लेकिन परमेश्वर ने शेत को उसके स्थान पर खड़ा किया। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान और शाही बीज के आगमन की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर। तब यह ध्यान देने योग्य बात है कि कैसे केन के वंश की ओर के लोग वे बहुत ही धार्मिक बन गए, और वे कलीसिया जाने वाले लोग थे। और वैसे ही केन भी एक कलीसिया जाने वाला व्यक्ति था। उसने प्रभु की आराधना की, उसने एक वेदी बनाई, वो कलीसिया से संबंध रखता था, उसने अपने कर्जों का भुगतान किया। वो हर लिहाज से एक ऐसा मनुष्य था जिसकी ओर मनुष्य एक सच्चा विश्वासी होने के समान देख सकते थे। लेकिन वहाँ केवल 3 वर्ग के लोग हैं, वो है विश्वासी, अविश्वासी और बनावटी विश्वासी। और संसार आज रात भी उन्हीं से भरा हुआ है। और केन केवल दिखावटी विश्वास को कर रहा था, और उसके वंश से कलीसिया जाने वाले लोगों का एक बड़ा झुंड आया जो बहुत ही धार्मिक था। और यह सबसे असामान्य बात है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि उसके वंश के लोगों से उन्नति पाई हुई शिक्षित जाति बाहर आई? बाइबल इसे स्पष्ट रूप से बताती है। उसने कहा, वे निर्माण कर रहे थे और वे बड़ी बड़ी चीजें कर रहे थे। विज्ञान केन के वंश में से बाहर आया, और बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर और बड़े बड़े पुरुष केन के वंश में से बाहर आए। जबकि दूसरी तरफ एक गरीब किसान की तरह के लोग थे। लेकिन ये वे लोग थे जिन्होंने विश्वास किया कि उनका परमेश्वर वास्तविक है। हे परमेश्वर, मुझे उन्हीं लोगों के साथ गिनना। और अंत समय के आने से ठीक पहले एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, और बड़ी कलीसिया की तरह ऐसा दिखाई दिया कि वे जीत गए थे, जैसे कि आज विज्ञान के लिए होता है। और एक और बड़ी बात, उसने कहा वे भवनों का निर्माण कर रहे थे। इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि भवन इतने ऊंचे बनाए गए हों जितना कि अब बनाए गए हैं। यह अंत समय के चिन्हों में से एक है,
हमारे पास कभी भी ऐसा निर्माण का समय नहीं रहा था, और अब यहाँ तक कि यहाँ हमारे छोटे से शहर में मुझे इतनी जगह नहीं मिल पाती है कि जाकर खरगोश का शिकार करूं। घरों की निर्माण की योजनाएं हर तरफ हैं, बस भवनों का निर्माण कर रहे हैं और पौधे लगाना। और यदि हम अपनी आंखें खोलते हैं तो यह परमेश्वर के चिन्ह सूचक में से एक है कि अंत निकट है। और हम आज सुबह उपग्रहों और मिसाइलों पर प्रचार कर रहे थे, कैसे वे मॉस्को में खड़े होकर और एक मिसाइल को लुइसविले में चौथी सड़क के बीच में भेज सकते हैं और मॉस्को में ही रहकर ऐसा कर सकते हैं, और यह उड़ाकर जमीन में 175 फुट गहरा गड्ढा बना देगा और इसके चारों ओर 150 मील तक का गहरा गड्ढा। यह गड्ढा इतना बड़ा होगा, उसमें से 3 मिसाइलें सारे संसार को नष्ट कर देंगी, इसे उसकी परिक्रमा से हिला देंगे। विज्ञान, आप देखते हैं कि यह किस वंश से है? यह दुष्ट की ओर से है। परमेश्वर अपने बालकों से अपेक्षा करता है कि जो कुछ भी उसके पास है उसके लिए उस पर भरोसा करें, लेकिन हम मनुष्य के हाथ पर भरोसा करना चाहते हैं। बल्कि मैं अपनी आशाओं को मसीह में बनाना चाहता हूँ। मेरा पवित्र पड़ाव उसके अनुग्रह और दया पर रखना चाहता हूँ, बजाय इसके लोगों के किसी भी शिक्षित झुंड पर रखूं जो एक संगठन को बनाए जो कहते हैं यह वो मार्ग है। मसीह ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और उजियाला हूँ, और कोई भी मनुष्य मेरे बिना पिता के पास नहीं आ सकता। इसलिए आप देख सकते हैं, यह शिक्षा का एक बड़ा दिन है, यह सांसारिक कलह का एक बड़ा दिन है, और ठीक उस बात के बीच में उनके पास अवश्य ही उससे भी बड़ा एक वैज्ञानिक संसार रहा होगा जो अब हमारे पास है। उन्होंने पिरामिड बनाए। यदि आप कभी इसके नजदीक गए हों तो हमारे पास एक भी चीज ऐसी नहीं है जो पिरामिड का निर्माण करे। मैं यहाँ पर गया हूँ, मिस्र में और एक बार मैक्सिको में, और जिस तरह से शहर की बड़ी कॉलोनी होती है, ऐसे पत्थर थे जिनका वजन सैकड़ों टन तक होगा। वहाँ ऊपर उस बड़े विशाल इमारत के ऊपर बनाया गया था, और यह इतनी अच्छी तरह से तराशा गया है, यहाँ तक कि बीच में धारदार ब्लेड के लिए भी जगह नहीं है। यह इतनी कुशलता से काटा गया था। ओह, क्या ही विज्ञान का दिन है! और यह पृथ्वी के मध्य में बहुत ही सिद्ध रूप से स्थापित भी है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूर्य कहाँ है, उसके चारों ओर कभी भी छाया नहीं होती है। मुझे संदेह है कि हमारे आधुनिक विज्ञान में क्या हम आज इसकी बराबरी कर सकते हैं, हमारे आधुनिक विज्ञान में। लेकिन यीशु ने कहा, जैसा उस दिन में था वैसा ही परमेश्वर के पुत्र के आने पर होगा। अब और नूह ने 120 वर्ष प्रचार किया, और ध्यान दे, उस पर हंसा गया था। अब यीशु ने यह भी कहा कि जैसा यह लूत के दिनों में था ऐसा होगा। लूत के दिनों में वे खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह कर रहे थे, विवाह में लेन देन कर रहे थे, रोप लगा रहे थे, निर्माण कर रहे थे, बेच रहे थे, खरीद रहे थे। और ऐसा दिन कभी भी नहीं हुआ था कि इतना अधिक व्यावसायिक हो जैसा कि आज है। बस उपयोग की गई कार के ढेर और हर एक चीज है। इतना तक आप इस वर्ष एक रेफ्रिजरेटर को खरीद सकते हैं और इसके लिए लगभग $400 या $500 का भुगतान करते हैं, और अगले वर्ष कोई भी इसे नहीं रखना चाहता है। यह शैली या फैशन से बाहर है। क्या आप नहीं देखते कि व्यावसायिक दुनिया ने आपको लगातार इसी भाग दौड़ में जकड़ कर रखा है? आप इस वर्ष एक कार खरीद सकते हैं और अगले वर्ष शायद वो उससे उतनी अच्छी होगी जो आप उस समय खरीद सकते थे, लेकिन इसकी $1000 कीमत कम हो जाएगी क्योंकि उन्होंने कार के प्रकाश देने वाले उपकरण के ढक्कन को बदल दिया है, या उन्होंने इसके लिए कुछ तो छोटे से मूर्खतापूर्वक काम को किया है। यह केवल एक बेचने का तरीका है बाइबल को पूरा करने के लिए, जैसा कि यह नूह के दिनों में था और लूत के दिनों में था। हालांकि हर बार दूत प्रकट हुए, भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए, और उनका संदेश हमेशा ही अनुग्रह, दया और छुटकारे का रहा है। परमेश्वर का संदेश
हमेशा से छुटकारे का रहा है। अंत समय से ठीक पहले इसे वचनों में से होते हुए जांचें, कैसे नूह ने छुटकारे का प्रचार किया और वे उन पर हंसे और उनका मजाक उड़ाया और उनका उपहास उड़ाया गया। और जैसा यह उन दिनों में था वैसा ही आज है। और जब आप एक संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की है कि वो अपने आप को आगे दिखाएगा, और वे उस संदेश के लिए जैसा आज करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने उस दिन पर संदेश के लिए किया था। लूत सदोम में चला गया और अपनी पूरी तरह से अपने कुटुंबी लोगों के लिए कोशिश की कि दूतों का संदेश सुने, लेकिन उन्होंने उसका उपहास उड़ाया और कहा कि वो मजाक कर रहा था। ओह, इस दिन की क्या ही तस्वीर है जब आप उनके लिए परमेश्वर के छुटकारे का संदेश लाते हैं। वे कहते हैं तुम धर्म का मजाक उड़ा रहे हो, तुम कुछ तो ढोंग करने की कोशिश कर रहे हो। उसी प्रकार का एक झुंड हम क्या ही घड़ी में जी रहे हैं। तो ठीक है, वे सोचते हैं कि केवल वे ही हैं जो बचने जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि केवल वे ही हैं जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। यीशु ने कहा ये चिन्ह उनके पीछे पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। यह मेरा वचन नहीं है, यह उसका वचन है। और ध्यान दें, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से ध्यान दें, यह किस प्रकार का संदेश था। ओह, यह बस मेरे हृदय को उत्तेजित कर देता है। जब मैं सदोम और अमोरा के विषय में सोचता हूँ तो नैतिक रूप से इतना दूषित हो गया था, इतना तक कि हर जगह से पथ भ्रष्ट थे। लेकिन अंतिम बड़े विनाश से ठीक पहले परमेश्वर ने वहाँ एक भविष्यवक्ता को भेजा, और मैं यह भी सोच रहा हूँ उसने वहाँ एक दूत को भेजा। और मैं चाहता हूँ कि आप उस दूत के संदेश पर ध्यान दें। अब्राहम, जिसने प्रभु के कुछ ठुकराए हुओं के साथ अपना मार्ग लिया था, वो रेगिस्तान की ओर निकल गया जहाँ पर सूखी भूमि थी। और लूत वहाँ चला गया और नगर का प्रधान बन गया, और वो पापों के बीच एक बड़ा व्यक्ति था। मैं इतना लोकप्रिय नहीं होना चाहूंगा, बजाय इसके मैं परमेश्वर के साथ सही रहूंगा। लेकिन लूत बहुत ही लोकप्रिय था और वो नगर के फाटक पर सड़कों पर बैठा हुआ था। वो एक फैसला करता था कि क्या अंदर आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है, और वो वहाँ पर था, अपने जीवन को वह विचार में दे रहा था, और ये जानते हुए कि उसके नगर में हर प्रकार की बातें हो रही हैं। क्या यह आज की तस्वीर नहीं है? हमारे राष्ट्र में बिना सेंसर या काट छाट के कार्यक्रम, सभी प्रकार की मूर्खता, नीचता, युक्तियाँ। ओह, वे इसे समाप्त कर सकते थे यदि वे चाहते तो, लेकिन वे नहीं चाहते थे, और वे इसे नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह इसी प्रकार से होगा। यदि वे केवल अपनी आंखें खोल सकते और समझ सकते। और ध्यान दें, उस बड़ी निर्णायक घड़ी के आने से ठीक पहले अब्राहम और सारा, जो उस बतूल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक दिन जब वे वहाँ पर थे, सारा ने कुछ पुरुषों को आते हुए देखा और वो तंबू की ओर चली गई। इस दिन की महिलाओं के लिए क्या ही अंतर है, और वहाँ सदोम में यह कितनी भिन्न बात होगी। पुरुषों के घर आने का समय हो जाता है, वे सब अपने छोटे छोटे कपड़ों को पहनती हैं और बाहर जाकर और घास काटने के लिए चली जाती हैं। क्या ही अंतर है। लेकिन सारा तंबू में चली गई, और जब वो गई तो ये पुरुष वहाँ आ गए, और अब्राहम ने उनकी ओर देखा। वे बल्कि अजीब दिखने वाले पुरुष प्रतीत होते थे, और उनमें से एक ऐसा दिखाई पड़ा कि वो उनकी ओर से बोलने वाला मुख्य वक्ता है। और जब वो बैठ गया और अब्राहम के साथ बात करना आरंभ किया, अब्राहम ने कहा, यहाँ बैठ जाइए और मैं कुछ पानी लेने जाऊंगा, और मैं आपके पैर धोऊंगा, और मैं थोड़ा सा आटा गूंथकर आपके लिए रोटी बनाऊंगा, और हम तैयार करेंगे, और आप मांस का एक निवाला खा सकें, और उसके बाद आप आगे जा सकते हैं।
और जब वह गाय बैल के पशु के झुंड की ओर भाग कर गया और एक मोटा ताजा बछड़ा लिया और उसे मारा, सारा को थोड़ा आटा गूंदने के लिए और कुछ रोटियां बनाने के लिए कहा और उसने उस मनुष्य से बात की। मैं विश्वास करता हूँ कि किसी न किसी तरह से अब्राहम जानता था कि वो कौन था। और वो मनुष्य जो बोलने वाला था, उसकी पीठ तंबू की ओर थी। वह उस दिन का संदेश वाहक था और उसने कहा, अब्राहम, मैं 25 वर्ष पहले की प्रतिज्ञा के अनुसार तुमसे भेंट करने जा रहा हूँ। मैंने तुमसे एक प्रतिज्ञा की है और मैं इसके साथ बना रहूंगा। ओ प्रभु का नाम धन्य हो। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की, अंत के दिनों में वो अपनी आत्मा को सारी देह पर उंडेलेगा और वो इसके साथ बना रहेगा। यीशु ने एक प्रतिज्ञा की और कहा, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, और वो इसके साथ बना रहेगा क्योंकि वो धर्मी है। और अब्राहम ने उसकी ओर देखा और उसने कहा, जीवन के अनुसार अगले महीने लगभग इसी समय यह सारा के साथ था। मैं तुमसे भेंट करने जा रहा हूँ और सारा एक बालक को लाने जा रही है जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की है। अब अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी। और सारा दूत के पीछे तंबू के अंदर थी। वो हंसी। और दूत ने अपनी पीठ को घुमाया, कहा, सारा क्यों हंसी? वो संदेश वाहक था। ओह, क्या आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ? यह किस प्रकार का मनो का पढ़ना था? उसकी पीठ तंबू की ओर थी और वो अंदर थी। और वो मुस्कुराई और उसने कहा, वो क्यों हंसी? वो ये जानता था और सदोम और अमोरा के जलने से पहले यह अंतिम संदेश था। भाई, यदि आप इसे आज रात सुनते हैं तो यह अब अंतिम संदेश है, इससे पहले कि यह संसार जले। दूत के स्वभाव को देखा। वो दूत कौन था? यह परमेश्वर था। याद रखें, अब्राहम ने उसे प्रभु कहकर बुलाया और वहाँ इसका अनुवाद है एलोहिम, वो महान सामर्थी यहोवा। यह यीशु मसीह का फिर से देहधारी होना था। किसी ने कहा, क्या आपके कहने का मतलब यह था उसे वो देह कैसे मिली? क्यों? उसने बस उन 2 दूतों को बुलाया और इस तरह से एक छोटी सी श्वास फूकी और अणु और कैल्शियम और पोटाश एक साथ आ गए और जिब्राइल ने एक में कदम रखा और दूसरे में दूसरे दूत ने, और उसने अपने लिए एक बनाया। उसका पवित्र नाम धन्य हो। मैं आज रात बहुत ही खुश हूँ यह जानकर कि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो खुद के रहने के लिए एक देह बना सकता है। मेरा भरोसा उस पर है कि किसी दिन वो इसे ऊपर उठाएगा जैसा कि उसने करने की प्रतिज्ञा की है। और वो हमारे बीच में है उसी काम को करने के लिए जो उसने वहाँ पर किया था। ओह, उसके महिमामय नाम की स्तुति हो। हमें चेतावनी दे रहा है, हमसे बात कर रहा है, हमें बता रहा है कि तैयार हो जाएं। निश्चय ही उसने कहा, थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे और न देखेगा, फिर भी तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम में रहूंगा संसार के अंत तक। क्या ही एक घड़ी है जिसमें हम रह रहे हैं। ध्यान दें, वो दूत जो आग को लेकर आया वही वो एक था जिसने उस अद्भुत कार्य को किया। और हम सब जानते हैं कि संसार अगली बार आग के द्वारा नष्ट होने जा रहा है। और वो दूत जो सदोम और अमोरा के लिए भेजा गया था, देखो यीशु ने क्या कहा। ओह, इस बात को लेने के लिए यह मेरे प्राण को बस उत्तेजित कर देता है। जैसा कि यह नूह के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। उस दूत ने क्या किया? उसके पास मनो को परखने की आत्मा थी और उसने कहा,
जैसा ये तब था वैसा ही होगा जब मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से प्रकट होगा। क्या आप इसे देखते हैं? जरा सोचें कि अब हमारे बीच में वही परमेश्वर का दूत खड़ा हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं है, पवित्र आत्मा के रूप में। यह हमारे बीच में है उस दिन में, और वो परमेश्वर था, और विनाश के आने से ठीक पहले यह उसका संदेश था। अब हम ध्यान देंगे कि यह छुटकारे का संदेश था। उसने नीचे आकर और लोगों को छुड़ाने की कोशिश की और उन्होंने उसे सुनने से इनकार कर दिया। और आज हमारे राष्ट्र में हमारे लोगों के बीच वही बात है। मुझे हमारे प्रभु यीशु को सभाओं में चिन्ह और अद्भुत कार्य और महान चीजों को करते हुए देखने का सौभाग्य मिला है, और लोग असल में मंच पर खड़े होकर और जानेंगे संदेह की छाया से परे कि वो महान अमरहार अनंत परमेश्वर उपस्थित है और उसी प्रकार के अद्भुत काम को कर रहा है। और वे वहां खड़े होकर और च्युइंगम को चबाएंगे और बिना किसी दिलचस्पी के मंच पर से चले जाएंगे। वे परवाह नहीं करते। यह मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे यदि किसी मनुष्य के पास उसके प्रति किसी भी प्रकार की आत्मिकता है या उसमें परमेश्वर का आत्मा है, और जब उसने प्रभु यीशु को वही करते देखा है जो उसने कहा था कि वो करेगा, तो यह उसके हृदय को एक प्रकार से उत्तेजित कर देगा कि वो अधिक समय तक शांत नहीं रह सकता है। वो राष्ट्र को संदेश के साथ प्रज्वलित कर देगा जैसा उन दिनों में था। उसने कहा ऐसा ही होगा। वो संदेश आगे चला गया और वे सिर्फ इस पर हंसने लगे और इसका उपहास उड़ाया जैसे कोई जो किसी प्रकार की बेकार की कहानी को बता रहा हो। लेकिन यह दया का संदेश था और यह अनुग्रह का था और यह छुटकारे का था। ओह प्रभु! और उस सुबह दूत ने लूत से कहा, उसके संदेश देने के बाद उसने कहा जल्दी करो, यहाँ आओ, क्योंकि जब तक तुम यहाँ नहीं आते मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप अब इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि हमें यहाँ प्रार्थना पंक्ति के कारण इसे छोटा करना है। क्या आपने ध्यान दिया कि दूत ने क्या कहा? मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम यहाँ नहीं आते। यह क्या था? यह एक छुटकारे का संदेश था, और इससे पहले कि आकाश से आग की एक बूंद गिर सके, लूत को सदोम से बाहर निकलना था, और इससे पहले आकाश से बारिश की एक बूंद गिरे, नूह जहाज के अंदर चला गया, और इससे पहले कि परमाणु बम इस राष्ट्र पर गिर सके, कलीसिया रैप्चर में चली जाएगी कि प्रभु यीशु से मिले। और यदि उपग्रह और मिसाइलें तैयार हैं और हथौड़े पीछे की ओर खींचे जाते हैं, वे सारे दूत क्रम में खड़े होते हैं। हालेलुया! स्वर्ग का बड़ा गलियारा पूरा भरा हुआ है। सारी वीणाएं सुर में हैं। बड़े बड़े संगीत बजाने वालों का दल अभ्यास कर चुका है। बहुत जल्द जीवित परमेश्वर की कलीसिया के लिए घर वापसी का समय आता है, जो उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। सब कुछ क्रम में है। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं बहुत थकता जा रहा हूँ। ओह, उस महान घड़ी के लिए। और यह सोचकर कि हमारा इस मोड़ या जंक्शन के समय में एक भाग था। याद रखें, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आगमन पर होगा, जब मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से प्रकट होगा। अब याद रखें, बारिश गिरने से पहले नूह जहाज में था। इससे पहले कि आग गिरती, लूत सदोम से बाहर चला गया, क्योंकि दूत ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम यहाँ नहीं आते। मेरे हाथ में वो औजार या लीवर है कि इसे खींचकर आकाश से आग को गिरा सकता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है। विनाश का दूत रूस का हाथ पकड़े हुए है, जो परमाणु बमों के साथ है। जब तक कलीसिया और मसीह की एक महान देह एक साथ नहीं आ जाती, मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम
यहाँ नहीं आते। ओह, क्या यह एक धन्य आश्वासन नहीं है? और यदि हम देखते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है, तो कलीसिया का घर जाना क्रम में है। यहाँ परमेश्वर का दूत उसी संदेश के साथ है, उन्हीं चिन्हों को कर रहा है, वही अद्भुत कार्य, हर चीज क्रम में रखी हुई है। ब्रैनम टैबरनेकल लगभग 25 वर्ष पहले मैंने इसी पुलपिट पर बोला था और आपको बताया कि इन दिनों में से एक दिन ये बातें हो रही होंगी। यह यहाँ पर है, हम अंत समय पर है, जंक्शन या मोड़ यहाँ है। यह कलीसिया के लिए घर जाने का समय नजदीक है। आलोचना करने वाले उपहास उड़ाते हैं, ठट्टा करते हैं, जैसे वे राजा नबूकदनेस्सर और बेलशस्सर के साथ थे, वैसे ही वो नूह के दिनों में था, ऐसा ही लूत के दिनों में था, और वे आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम यहाँ नहीं आते। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, लूत किसी चीज से बाहर आया जो उसे नष्ट कर देती, और नूह किसी चीज में चला गया जो उसे बचा लेगी, और यही कलीसिया का एक नमूना है। हम संसार से बाहर आते हैं और इस एल्विस प्रेस्ली और आर्थर गॉडफ्रे युग से दूर जिसमें हम रह रहे हैं, संसार से बाहर आओ और मसीह के अंदर जाओ। संसार से बाहर आ जाओ। वे संसार के हैं, संसार के साथ नष्ट हो जाएंगे। वे जो मसीह में हैं, वे मसीह के साथ घर जाएंगे, क्योंकि वे जो मसीह में सोते हैं उन्हें परमेश्वर अपने साथ लेकर आएगा जब वो आता है। हम संसार से बाहर आए हैं ताकि सुरक्षा के लिए मसीह के अंदर जाएं। ओह, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तू यहाँ ना आ जाए। मैं इसे पसंद करता हूँ। जल्दी करो, बच कर निकलो। संदेश अति आवश्यक था। जल्दी करो, जल्दी करो, बच कर निकलो। प्रभु का नाम धन्य हो। यीशु ने प्रतिज्ञा की कि इस सुसमाचार को प्रचार किया जाएगा। यह अब वर्षों और वर्षों से प्रचार होता आ रहा है, और ये यहाँ अंत समय पर है। अंतिम महान चिन्ह। दूत के चिल्लाने से ठीक पहले, जल्दी करो, वो मुड़ा और कहा, सारा क्यों हंसी? विनाश का दूत, उसने कहा, मैंने उनके पापों के बारे में सुना है और मैं यह देखने के लिए नीचे आया हूँ कि क्या यह सत्य था या नहीं। और उसने पाया कि यह सत्य था, और संदेश अनुग्रह और दया और छुटकारा था। लेकिन जल्दी करो, जल्दी करो। ओह बच्चों, रुककर और सोचते मत रहो। जल्दी करो, जल्दी करो, तुरंत। समय नजदीक है। भागो। कहाँ? बाहर, जैसे कि छोटी चिड़ियाएं भागी। बाबुल की इन बड़ी आधुनिक दीवारों से दूर निकलो, इन बड़ी पुरानी संप्रदाय से जो कहती हैं वहाँ समय में कोई अंतर नहीं है। ये बड़ी पुरानी अविश्वासी कलीसियाएं जो कहती हैं दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, कोई अद्भुत काम नहीं है, उन दीवारों से दूर हो जाओ, क्योंकि वे चूर चूर होकर गिरने वाली हैं। वे विनाश में नीचे गिरने जा रही हैं और परास्त हो जाएंगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने ऐसा कहा है। उस और कलवरी के बीच में भागो। यदि पक्षी पेड़ों के पास जाते हैं तो आप भी उस पेड़ पर जाएं, उस पेड़ पर जहां मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वहां उसकी दया के बीच में लटका हुआ है। और जब तक तूफान टल नहीं जाता तब तक परमेश्वर को पुकारें। जल्दी करो, बच निकलो, यहाँ आ जाओ, क्योंकि जब तक तुम बाहर नहीं आते मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आपके लिए रुका हुआ है। इन पुरानी आधुनिक चीजों से दूर हो जाओ, उस टेलीविजन से दूर हो जाओ जब वे एक तरह से नाटक उसमें आते हैं। निकलें। जब यह रॉक एंड रोल बजने लगता है तो उस रेडियो को बंद कर दें। एक महिला की तरह व्यवहार करें, एक महिला की तरह वस्त्र पहने, एक पुरुष की तरह व्यवहार करें, एक पुरुष की तरह कपड़े पहने, एक मसीही की तरह बात करें, एक मसीही की तरह जिएं। सारे फूलों को जला दो। जल्दी करो, बाहर निकलो, विनाश नजदीक है। परमेश्वर उबा हुआ और थका हुआ है। ओह, यह आपके सोचने से भी अधिक देर हो गई है। घड़ी नजदीक है। दूत की दया, दया का दूत जिसने अपना संदेश भेजा, ठीक आज रात यहाँ पर है। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? क्या कलीसिया को महासंकट के समय से पहले जाना है? देखो, इज़राइल गोशेन में चला गया और मिस्र अंधकार में चला गया। मिस्र गोशेन के अंदर आ गया, प्रतिज्ञा के देश में ले जाया गया। मिस्र अंधकार में चला गया और मृत सागर में गाड़ा गया। जल्दी करो,
जल्दी करो, बच निकलो, यह आपका अंतिम अवसर हो सकता है। और याद रखें, हम मिसाइलों को तैयार देखते हैं, हम उन्हें सुनते हैं, हम इसे अखबार में देखते हैं। सारा संसार थरथरा रहा है, हर एक चीज जो परमेश्वर ने कहा वो पूरी हो रही है। तब इसके बारे में क्या? उस दिन में जब मनुष्य का पुत्र अपने आप को स्वर्ग से प्रकट करेगा। प्रकट हुआ मनुष्य का पुत्र क्या है? यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। 21वें पद की ओर देखें या 30वें पद को, यह है, यहाँ तक कि यह उन दिनों में होगा जब मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से प्रकट होगा। यह क्या है? यह संदेश जो जब से यीशु धरती पर था, ऐसी बात कभी भी घटित नहीं हुई। और यहाँ है ये अन्य जाति युग के अंत में। आइए इसे कुछ समय के लिए देखें और पूरी तरह से सोचें। जब यीशु यहाँ धरती पर था, उसने चंगाई देने वाला होने का दावा नहीं किया। उसने कहा, यह मैं नहीं हूँ जो कामों को करता है, यह मेरा पिता है, लेकिन मैं केवल वही करता हूँ जो पिता मुझे करने के लिए दिखाता है। संत यूहन्ना 5:19, उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र अपने आप में कुछ नहीं कर सकता सिवाय जो पिता को करते देखता है। यदि आप फिलिपुस पर ध्यान दें, जब वह पहले परिवर्तित हुआ, उसने पहले अपनी सेवकाई आरंभ की। प्रभु यीशु क्या हुआ? आइए देखें कि कैसे मनुष्य का पुत्र अपने आप को प्रकट करने जा रहा है। यदि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, तो उसे अपने आप को प्रकट करना होगा जैसे उसने बीते कल में किया था। यदि वो वैसे ही प्रकट करता है तो उसे उसी संदेश को प्रकट करना होगा, शांतिपूर्व। और ध्यान दें, जब पतरस उसकी सेवकाई के बाद उसके पास आया, संत यूहन्ना 1 में, पतरस उसके पास चलकर गया। उसे तब पतरस कहकर नहीं बुलाया गया था, उसे दूसरे नाम से बुलाया गया। और जब वह उसके पास गया तो उसने कहा, तू शमौन है और तेरा पिता योना है। उस बूढ़े मछुआरे ने सोचा, उसने मुझे कैसे जाना? और फिर बेटर सदा से फिलिपुस भी, वो वहाँ पहाड़ के पास जाता है और वो एक नतनीएल नाम के मित्र को पाता है, एक पेड़ के नीचे जो प्रार्थना कर रहा है। उसने कहा, आकर देखो हमने किसे पाया है, नासरत का यीशु, यूसुफ का पुत्र। अब देखो कि उसने खुद को कैसे प्रकट किया। अब उसने कहा, अब क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? उसने कहा, आकर और देखो। यही सबसे अच्छा उत्तर है जो कोई भी मनुष्य दूसरे को दे सकता है। इसकी आलोचना न करें, आकर अपने आप के लिए जाने। ओह, यदि हम आज केवल उतने ही ईमानदार हो सकते हैं। और अपने मार्ग पर आगे की ओर वो उसे निर्देशित करने लगा। क्यों? उसने कहा, पतरस, कल एक मनुष्य, कैफा, क्या तुम उस बूढ़े मछुआरे को जानते हो? हाँ। वो इस मनुष्य के सामने चलकर गया और उसने उसे बताया कि वो कौन था और उसका पिता कौन था। नतनीएल ने कहा, मैं इस विषय में नहीं जानता। और जब वो वहाँ चलकर गया जहाँ यीशु था, उस पंक्ति में जहाँ वो बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था, यीशु ने उन आंखों को उस पर भेजा और उसने कहा, देखो, एक इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं है। उसने कैसे जाना कि वो एक इजरायली था? यूनानी और सारे एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और एक जैसे दिखते थे। उसने कैसे जाना कि वो एक इजरायली था? वो देह में प्रकट हुआ परमेश्वर था। उसने क्या किया? उसने उसकी ओर देखा और उसने उसे देखा। उसने कहा, रब्बी, तूने मुझे कैसे जाना? उसने कहा, इससे पहले कि फिलिपुस तुम्हें बुलाता, जब तुम पेड़ के नीचे थे, मैंने तुम्हें देखा। उसने कहा, इससे बात खत्म हो जाती है। तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का राजा है। यीशु ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें यह बताया, क्या तुम विश्वास करते हो? कहा, तब तुम इससे भी बढ़कर चीजों को देख सकते हो। परंतु अविश्वास करने वाली कलीसिया का सदस्य पास ही खड़ा था। ओह, बस उतने ही भक्तिपूर्व और कट्टर जितने वे हो सकते हैं। निश्चित रूप से वे वहाँ बड़ी बड़ी शिक्षाओं के साथ खड़े हुए थे, बड़े बड़े धर्म ज्ञान के, धर्म विद्यालय के अनुभव के साथ। उन्होंने कहा, यह मनुष्य ज्योतिष विद्या बताने वाला है, वो बालजबूल है। यीशु ने कहा, तुम मुझे यह कहते हो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है और उसी काम को करता है तो उसके विरोध में एक शब्द भी कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, ना ही इस संसार में और ना ही आने वाले संसार में। वहाँ एक छोटी सी महिला थी जिसे लहू की समस्या थी और वो भीड़ में से होते हुए आई और उसने उसके वस्त्र को छुआ, क्योंकि उसने अपने भीतर कहा, यदि मैं उस मनुष्य को छू सकती हूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने उसे छुआ, वो भीड़ में भाग कर गई और बैठ गई, या
जो कुछ भी उसने किया। और यीशु घूमा, कहा, किसने मुझे छुआ? पतरस ने उसे रोका। उसने कहा, देखो, सारी भीड़ तुम्हें छू रही है, तुम क्यों कहते हो किसने मुझे छुआ? उसने कहा, लेकिन मैं कमजोर हो गया, मुझ में से सद्गुण या शक्ति निकली। और उसने उन आंखों से चारों ओर देखा। जब तक उसने उसे पा नहीं लिया, उसने यह कैसे किया जो हम नहीं जानते। लेकिन वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और उसने अपने आप को यहूदी राष्ट्र पर इस प्रकार से प्रकट किया। जब वो सामरियों के पास आया, वो स्त्री जो कुएं पर थी, एक प्यारी सी सामरी स्त्री। याद रखें, वहाँ केवल 3 लोगों के राष्ट्र हैं। वो है यहूदी, अन्य जाति और सामरी, हाम, शेम और येपेत के लोग। और सामरी आधे यहूदी और आधे अन्य जाति होते थे। और आपको याद होगा ये कब आरंभ हुआ था? जब उन्होंने उनकी स्त्रियों से विवाह किया था, और आदि आदि। और यह युवा महिला वहाँ पर आई, जिसका हम अपने देश में एक बदनाम महिला होने का विश्वास करते हैं, लेकिन वो नहीं थी। यह भारत का लड़का आपको बता सकता है। यह एक पूर्वी किताब है और आप इसे पश्चिमी शिक्षा के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं भारत गया और बम्बई में हवाई जहाज से उतरा, वहाँ मेथोडिस्ट कलीसिया का बिशप था और वे सारे वहाँ पर खड़े हुए थे। कहा, आप हमें यह न बताएं कि आप एक मिशनरी हैं भाई ब्रैनम। हम बाइबल के बारे में आप यांकीज लोगों से कहीं अधिक जानते हैं, और ये सच है। उसने कहा, आपके राष्ट्र होने से 2000 वर्ष पहले हमारे पास बाइबल थी। यह सही बात है। संत थॉमस कलीसिया अब भी वहाँ पर है जहाँ संत थॉमस ने जाकर और प्रचार किया। लेकिन उसने कहा, हम समझते हैं कि परमेश्वर ने आपसे भेंट की है ताकि इस बाइबल को फिर से जीवित करे। कहा, यही है जो हम जानना चाहते हैं। ऐसा ही है, संसार जीवित रोटी के लिए भूखा है। यह सामरी स्त्री जब वो कुएं के पास खड़ी थी, यीशु ने उससे कहा, स्त्री, मेरे लिए पानी ला। तो ठीक है, उसने कहा कि उनके बीच अलगाव था, लेकिन उसने उस स्त्री को बताया कि कोई अंतर नहीं था। परमेश्वर ने एक ही लहू से सारे लोगों को बनाया। और उसने कहा, यदि तुम जानती कि तुम किससे बात कर रही थी, तो तुम मुझसे पानी मांगती। और बातचीत तब तक चलती रही जब तक उसने उसकी आत्मा को नहीं पकड़ लिया। तब उसने पाया कि उसकी परेशानी क्या थी। उसने कहा, जाकर अपने पति को लेकर और यहाँ आओ। जब यहूदी को यह बताया गया तो क्या हुआ? यहूदी ने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है। यह सही है। सामरी का क्या हुआ जब उसे यह बताया गया था? कहा, जाकर अपने पति को लेकर और यहाँ आ। उसने कहा, श्रीमान, मैं समझती हूँ कि तू एक भविष्यवक्ता है। अब हम जानते हैं कि जब मसीहा, जो मसीह कहलाता है, जब वो आता है तो वह हमें इन बातों को बताएगा। लेकिन तू कौन है? उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुमसे बात करता है। वो नगर की ओर भागी और उसने कहा, आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे उन बातों को बताया जो मैंने की है। क्या यह मसीहा नहीं है? और उसने एक बार भी ऐसा एक अन्य जाति के लिए कभी नहीं किया। क्यों? उसने इसे आज के लिए छोड़ दिया। यही है जो उसने यहाँ कहा, उन दिनों में जब मनुष्य का पुत्र अपने आप को स्वर्ग से प्रकट करेगा। वो अपने आप को कलीसिया पर प्रकट कर रहा है दया के लिए। अगली बार जब वो अपने आप को प्रकट करता है, ये विनाश में होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने संदेश को अस्वीकार कर दिया है। परमेश्वर हम पर दया करे जब हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करते हैं, धीरे से और कोमलता से। बहन गर्टी, यदि आप चाहें तो ये गीत बजाएं। मैं अब आज रात सोचता हूँ, आप जो दीवार से लगकर खड़े हुए हैं, उनके प्रति खेद महसूस करता हूँ और मैं आपकी अपेक्षाओं को महसूस कर सकता हूँ। मैं बस सोचता हूँ, ओह, यदि आप अपने आप से और परमेश्वर के साथ ईमानदार बने रहें, बस कुछ क्षण के लिए। क्या आप वास्तव में जल्दी करना चाहते हैं और इससे बाहर आना चाहते हैं? आज रात्रि एक मनुष्य उपस्थिति में है जो प्रभु यीशु कहलाता है। उसके पास आपके लिए टिकट है और आपको बस इतना करना है कि उसे अपने हृदय को दे दें। वो इसे उसके अपने लहू में धो देगा और आपको सारे पाप और संदेश से शुद्ध करेगा और आपको उसके स्वर्ग में ले जाएगा जब वो आता है। और हो सकता है ये सुबह से पहले आ जाए। उपग्रह, वहाँ एक भी चीज नहीं है जो विज्ञान कहता है। आप इसे हर दिन रेडियो पर सुनते हैं, जब वे टेलीविजन पर होते हैं, जब वे इन विज्ञान का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। वे कहते हैं दुनिया को किसी भी क्षण उड़ा देने से रोकने वाली कोई चीज नहीं है। यह बस वोडका की कुछ ज्यादा शराब को पीकर और वे एक लीवर को खींचेंगे
और बात खत्म। जल्दी करो, संदेश अत्यावश्यक है। जल्दी करो, बच निकलो, अपने जीवन के लिए दौड़ें, इससे बाहर निकलो, इस आधुनिक बाबुल से बाहर निकलो, दीवारों से दूर हो जाओ। क्या आप महसूस नहीं कर सकते कि कुछ तो आपके हृदय में खींचातानी हो रही है? यदि आप वास्तव में आत्मिक हैं और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, निश्चय ही यदि उसने उन छोटी चिड़ियों से बात की तो वो आपसे बात कर सकता है। क्या आप उसके लिए अपना हाथ ऊपर उठाएंगे? हमारे पास लोगों को वेदी के आसपास बुलाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन यदि आप बस अपना हाथ उठाएं और कहें, परमेश्वर मुझ पर दया करें, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। ओह प्रभु, सारी इमारत में मैं नहीं जानता कि वहाँ कितने हाथ उठे हैं। मुझ पर दया करें हे परमेश्वर, यह मेरा हाथ है, मैं बचना चाहता हूँ प्रभु। सुबह होने से पहले मैं एक चिल्लाहट सुन सकता हूँ। मैंने बाहर की ओर देखा और मेघधनुष आकाश में से होते हुए फैला हुआ होगा। मनुष्य का पुत्र आने वाला है। क्या ही भयानक दिन है कि आपने अपने अवसर को खो दिया। आप ठीक अपनी कलीसिया के पास खड़े थे, क्या आप नहीं थे? ओह, आपने कहा माँ इसी कलीसिया की सदस्य थी। यह ठीक बात है भाई, यह ठीक बात है बहन, लेकिन माँ का उद्धार आपको कभी भी अंदर नहीं ले जाएगा। माँ किसी और दिन में रहती थी और आप दूसरे दिन में रह रहे हैं। प्रभु का संदेश सुने और आत्मा की चेतावनी को सुने। यह किस प्रकार का आत्मा था जिसने उस विचार को परख लिया कि कैसे सारा तंबू के अंदर हंस रही थी। प्रभु का दूत अब अपने झुके हुए सिरों के साथ मैं आप में से हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जब आपने अपने हाथों को ऊपर उठाया तो आपने क्या किया? आप कहेंगे, क्या इसका कोई मायने रखता है भाई ब्रैनम? निश्चय ही रखता है। यदि आपका वास्तव में यही मायने रखता है तो इसका अर्थ मृत्यु और जीवन के बीच का अंतर है। संदेश अत्यावश्यक है। क्या आप ठीक अभी अपने हाथ को ऊपर नहीं रखेंगे? परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, परमेश्वर उस छोटी लड़की को आशीष दे, परमेश्वर महिला को आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको प्यारे बच्चे, आपको युवा पुरुष, छोटे छोटे बच्चे जो साथ ही वेदियों के पास हैं, उन्होंने छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठा रखा है, तो उनके छोटे हृदयों को आशीषित करें। आप कहते हैं उनका ऐसा अर्थ नहीं है। ओह हाँ, उनका अर्थ है। यीशु ने कहा, छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। हो सकता है वे कभी भी परिपक्वता में नहीं जी सके, लेकिन वे होंगे। वे कभी नहीं, वे बच निकलेंगे। हो सकता है वे सारी बड़ी बड़ी चीजें जिनसे हमें होकर गुजरना पड़ा था। परमेश्वर दया करे। जब आप अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं तो ये दर्शाता है कि आपके अंदर कुछ तो है जो आपने निर्णय लिया है। आपकी देह मरी हुई होती यदि आप में कुछ नहीं होता जो कहता है अपने हाथों को उठाएं, यह वो आत्मा था। तब आप अपना हाथ उठाएं। परमेश्वर ने इसकी गवाही दी। आत्मा ने आपको अपना हाथ उठाने के लिए लगाया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और वहाँ पीछे के सारे छोटे बच्चों को, वे छोटे साथ ही अश्वेत बच्चे भी हैं, परमेश्वर आपके छोटे हृदयों को आशीष दे। प्रिय, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। निश्चय ही हम इन दिनों में से एक दिन यहाँ से बाहर जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह कब होगा, लेकिन यह होने जा रहा है। जल्दी करो, तुरंत ही राज्य में प्रवेश करो। आप कहते हैं ठीक है, मैंने इसे पहले सुना है। आप हो सकता है इसे अंतिम बार भी सुने। यह वो समय होने दो। परमेश्वर आपको वहाँ पीछे आशीष दे। युवा महिला, इन सारी पुरानी आधुनिक चीजों से दूर हो जाओ। इन पुरानी दीवारों से वे सब नीचे गिर जाएंगी। ये सारा रॉक एंड रोल और ये सारी बेहुदा चीजें संसार के साथ नाश हो जाएंगी। आप संसार में सम्मिलित न हो। आप वहाँ से निकलो। परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए आ रहा है। उसने आपको चुना है। यही कारण है कि वो आपसे बात कर रहा है। संदेश अत्यावश्यक है। जल्दी से आ जाओ। अब जबकि हम प्रार्थना करते हैं, अब सच्चे बने रहें और परमेश्वर से मांगे कि आप पर दया करे। धन्य प्रभु, यहाँ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने पहले कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्य को नहीं देखा हो, लेकिन उनके हृदय में कुछ तो है जो कहता है अपना हाथ ऊपर उठाओ, यह मैं हूँ। और वे देखते हैं कि एक अत्यावश्यक पुकार है। वे इतने बुद्धिमान हैं कि चारों ओर देखते हैं और देखते हैं कि कुछ तो घटित होने के लिए तय है। छोटे बच्चे, उनमें से बहुत से अपने छोटे हाथों को ऊपर उठाए हुए हैं। परमेश्वर उन पर दया करे। बहुत से बूढ़े और मध्य उम्र के, उन्होंने अपने हाथ को ऊपर उठाया है। किशोर उम्र के लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठाए हैं। वे दया को चाहते हैं। परमेश्वर,
और मैं यह जानकर बहुत ही खुश हूँ कि मसीह का पहला प्रकाशन दया है, दूसरा प्रकाशन न्याय है। हे परमेश्वर, इन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने आज रात दया को लिया है, दया का मार्ग। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे भर दिए जाएंगे। प्रभु आज रात्रि उनके उजाले को चमकाएं। होने पाए वे दिया बने जो एक पहाड़ी पर रखा हुआ होता है, जो छिप नहीं सकता है, लेकिन विद्यालयों को उजाला देता है, और इसके बाद से उन स्थानों पर जहाँ से वे जुड़ेंगे, इसे प्रदान करे प्रभु। होने पाए वे उजाले बने जो परमेश्वर की महिमा के लिए चमकेंगे। उन्हें आशीष देना। और किसी दिन एक उत्तम संसार में प्रभु, होने पाए हम सब परमेश्वर की उस महान मेज के चारों ओर भेंट करें। उस विवाह के भोज में अपनी आत्मा को हम पर बनाए रखें प्रभु। उन लोगों को आशीषित करें जो दीवारों से लगकर खड़े हुए हैं, और बाहर भवन में और आसपास जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है, और आदि आदि उनके साथ होना प्रभु। वे आज रात खड़े हुए हैं और उनके पैरों में ऐंठन हो रही है, लेकिन दयावान होना, इन चीजों को प्रदान करें। वे आज रात इस छोटे से जल्दी करने के संदेश के फल हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के दूत इसे उनके हृदय के लिए इतना वास्तविक बना देंगे कि वे इसमें से किसी को भी नहीं चूकेंगे। और वे फल हैं, और मैं उन्हें आपके सामने रखता हूँ, और आप उन्हें यीशु को दें, क्योंकि वे उसके लिए आपके प्रेम के दान हैं। कोई भी मनुष्य उन्हें हाथ से नहीं छीन सकता, क्योंकि कोई भी परमेश्वर से बड़ा नहीं है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें सुरक्षित रूप से संभाले रखेंगे जब तक यीशु उनके लिए नहीं आता। होने पाए बाकी के लोग जल्दी करें प्रभु, और जल्दी करें, क्योंकि संदेश अत्यावश्यक है। विनाश आने से पहले हमें अवश्य ही तुरंत बाहर निकलना होगा। और अब प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने दूत को भेजें, वही एक जो अब्राहम के साथ बैठा था, इसे प्रदान करें प्रभु, और बता सकता था कि पीछे तंबू में सारा क्या कर रही थी। और वो वाचा का दूत था, यही वो दूत था जिसने आग गिरने से पहले दया को लाया था। किसी भी समय आग अब गिर सकती है, वे परमाणु जो सारे संसार को दो भागों में तोड़ देंगे। होने पाए वो आज रात आकर और हम पर दया करे प्रभु, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। ओह धन्य पुराने सुसमाचार के विषय में कुछ तो बात है। ऐसा लगता है कि यह आपको साफ कर देता है। मैं इसे पसंद करता हूँ। आइए हम बस एक बार इसे गाएं, धीमे से और कोमलता से। यीशु बुला रहा है। हर एक जन, आइए हम अपने हाथों को उसकी ओर उठाएं। क्या आप ऐसा करेंगे? Just shut in with Christ now. You who are weary, come home. Jesus is calling, calling, sinner. जो पहले कभी भी हमारी किसी चंगाई सभा में नहीं रहा था, आइए आपके हाथों को देखें। सभा में कभी नहीं रहे हैं, यह अच्छा है। मैं आपको यहाँ पाकर बहुत खुश हूँ। अब मैं चंगाई देने वाला होने का दावा नहीं करता। मैं दावा करता हूँ कि यीशु मरा नहीं है, लेकिन वो जीवित है। मैं एक चंगा करने वाला नहीं हूँ, कोई चंगा करने वाला नहीं है। मसीह ने आपको पहले ही चंगा कर दिया है। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। लेकिन मैं आप आए हुए नए लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ।
अब आप हो सकता है एक कलीसिया में जाते हो, आप में से बहुतों ने तब अपने हाथों को उठाया था, कुछ समय पहले प्रार्थना के लिए अपना हाथ उठाया था। यदि आपके पास पसंद की कोई कलीसिया नहीं है, तो हम यहाँ ब्रैनम टैबरनेकल में आपका स्वागत करते हैं, जहाँ हमारे प्रिय भाई ऑर्मन नेविल, एक धर्मी व्यक्ति जो बाइबल से सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं सिखाते हैं, हमारी संगति में आपका स्वागत है। हम बस एक संप्रदाय नहीं है, हम यहाँ केवल एक कलीसिया है, एक संगति। हम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, लूथरन, हम सब हैं। हम मसीही हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप आएंगे। यदि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो अपने लिए एक अच्छी स्थानीय कलीसिया को ढूंढें, कहीं तो जहाँ वे वास्तव में सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और जिससे कि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा खिलाए जा सकें। हर कहीं सारे भवन में से होते हुए आज रात्रि यदि प्रभु यीशु मरे हुओं में से जी उठा है और मैंने आपको सत्य बताया है, तब परमेश्वर अपने वचन के लिए बाध्य है कि इसे उसी तरह से करे। समझे? ओह, इस पर भरोसा करने से मत डरना। यही या तो बाइबल है, यह सत्य है, या तो यह सत्य नहीं है। यदि यह सत्य नहीं है, तो यह सबसे बड़ा भरमाने वाला है जो कभी लिखा गया है, क्योंकि इसने लाखों लोगों को भरमाया है। मैं बहुत सी बार खड़ा हुआ हूँ, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में बाइबल लिए हुए मुसलमानों के सामने, और कहता हूँ एक सही है और दूसरा एक गलत है। होने दो, परमेश्वर यही वास्तविक परमेश्वर है, उसे बोलने दो। डरो मत, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। अब प्रभु यीशु जब वो यहाँ धरती पर था, जो काम उसने किए, जिसे हमने अभी अभी वचन में से बताया है, उसने प्रतिज्ञा की है कि वो समय के अंत से पहले फिर से आएगा और उन्हीं चीजों को करेगा। उसने कहा कि वो इसे अपनी कलीसिया के जरिए से करेगा। अब उसने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। अब दाखलता फल को नहीं लाती है, डालियां फल को लाती है। अब यदि यह एक कद्दू की दाखलता है, तो यह कद्दू को लाएगी। यदि यह एक तरबूज की दाखलता है, तो यह तरबूज को उत्पन्न करेगी। यदि यह एक खरबूजे की दाखलता है, तो ये खरबूजे को उत्पन्न करेगी। यदि यह अंगूर की दाखलता है, तो यह अंगूर को उत्पन्न करेगी। यदि यह एक मसीही की दाखलता है, तो यह मसीह को लाएगी, मसीह का जीवन, मसीह के कार्य को। समझे? तब हमारी आत्मा को किसी चीज के द्वारा ऊर्जा प्रदान होना है। मैं आज रात उसमें होने के लिए बहुत ही खुश हूँ। आप नहीं जानते छोटे झुंड, यह मुझे कैसा महसूस कराता है। यह जानता हूँ, मैं 48 वर्ष का हूँ, एक बूढ़ा व्यक्ति, और मैंने अब 27 वर्षों से प्रचार किया है। मेरे कंधे झुक रहे हैं, और ओह, मैं अनुभव करता हूँ कि मैं वो छोटा लड़का नहीं हूँ जो यहाँ सड़क पर कंचों को खेला करता था। लेकिन एक बात है जो मैं जानता हूँ, मैं उसका सेवक हूँ। उन बातों को जानने के बजाय जिन्हें मैं जानता हूँ, मैं इस बात को लूंगा, और कोई और बात से मेरा क्या भला होगा। मैंने आप लोगों के साथ ईमानदार होने का प्रयत्न किया है। मैंने आपकी उपस्थिति में और परमेश्वर की उपस्थिति में ईमानदार और धर्मी और सच्चा होने के लिए हर एक चीज को करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो हमें हर समय देखता है। अब यदि मैं कर सकता, अब मैं आपको बताता हूँ, यह छोटा सा संदेश आज रात मैंने जल्दी से खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर इसके बाकी को आपके हृदय में डाले। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके बाबुल से बाहर निकल जाओ। संसार में बने मत रहो, उस मूर्खता की बातों से दूर हो जाओ। बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, आजाद हो जाओ, मसीह के साथ हो जाओ, उन चीजों से दूर हो जाओ, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सी घड़ी है कि हो सकता है इस धरती पर केवल पाउडर के अलावा कुछ भी नहीं बचे। बस गैसें दिखाई देंगी और पुराना संसार टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यह इस सभा के बंद होने से पहले भी हो सकता है, और यह वचनों के बिल्कुल भी विपरीत नहीं होगा। यह तो केवल वचन को पूरा करेगा। सुसमाचार को प्रचार किया जा चुका है, यहाँ अंतिम संदेश आता है। अब भविष्य में बड़ी बड़ी चीजों के लिए मत देखो। अमेरिका ने उसके अनुग्रह के दिन को खत्म करने का पाप किया है, यह बिल्कुल सही है। आप इसे अपनी बाइबल में चिन्हित करें और देखें कि मैं सही हूँ या गलत। वो अब 2 वर्षों से नीचे दर्जे की ओर आ रहा है। अधिक समय नहीं हुआ, बिली ग्राहम ने अपने नाश्ते पर कहा, उसने बाइबल को ऊपर उठाकर रखा। उसने कहा, यहाँ वो दर्जा है। पौलुस एक शहर में गया और एक परिवर्तित हुआ था। अगले वर्ष वापस आया, वहाँ 30 थे। कहा, मैं शहर में जाता हूँ और बेदारी होती है, 20,000 लोग परिवर्तित होते हैं, और 6 महीने में वापस आता हूँ और हो सकता है
20 भी नहीं मिल सकते। क्या मामला है? वहाँ बस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। ऐसे बहुत से हैं जिन्हें परमेश्वर जगत की बुनियाद डालने से पहले जानता था और अनंत जीवन के लिए पहले से ठहराया हुआ है। जब वो अंतिम जन अंदर आता है तो इससे बात खत्म हो जाती है। वहाँ बस बहुत सारे पक्षी जहाज के अंदर गए, बस इतने सारे अलग अलग जानवर उस जहाज में गए और द्वार परमेश्वर के द्वारा बंद किया गया था और उनमें से बाकी को बाहर ही छोड़ दिया, भले ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की। और मेरे प्रिय मित्र, यदि आप अंदर नहीं हैं तो आप ठीक अभी अंदर आ जाएं, जबकि परमेश्वर एक पुकार को कर रहा है, क्योंकि अन्य जातियों के लिए दया के द्वार किसी भी समय बंद हो सकते हैं। अब और जो मैं अभी करता हूँ, अब जो मैं बोलता हूँ, मैंने बोला है, और मेरे शब्द यदि मैंने घंटों घंटों तक प्रचार किया होता था, इसका अर्थ हमारे प्यारे मसीह के द्वारा बोले गए शब्द की तुलना में आधा भी नहीं होगा। अब लेकिन जो मैंने प्रचार किया है, मैंने या तो सच्चाई को बताया है या झूठ को। यदि मैंने झूठ बताया है तो परमेश्वर का इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि मैंने सच्चाई को बताया है तो परमेश्वर अपने वचन को समर्थन करेगा। आप कितने कह रहे हैं? 50 कार्ड दिए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कार्ड को क्यों देते हैं। जब आपके पास विचारों को परखने की सभा होती है, मैं यह नहीं कहता कि वो इसे करेगा, वो हो सकता है ना भी करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ईमानदार बने रहें। यहाँ कितने लोग अब पंक्ति में आना चाहेंगे? अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सारे भवन में, आप जहाँ कहीं भी हो, भवन में हर एक जन जो पंक्ति में आना चाहते हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। अब कैसे होगा? पहले कौन होगा? देखा, आप इसे नहीं कर सकते। हमें एक पंक्ति को बनाए रखने के लिए कार्डों को देना होगा। अब उसने 50 कार्ड बांटे हैं और आइए अब यहाँ हर कहीं से बुलाएं उस कार्ड के जन समूह में से होते हुए, और यह हर किसी को आगे आने का मौका देगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ क्या घटित होता है, यहाँ क्या घटित होता है, समझे? ये ऐसा नहीं है कि मुझे छूना है, यह तो उसे छूना है। कितने लोग जानते हैं कि नया नियम इब्रानियों की किताब ठीक अभी कहती है कि मसीह एक महायाजक है जिसे हमारी दुर्बलताओं की भावनाओं के द्वारा छुआ जा सकता है। तो आप कैसे जानेंगे कि आपने उसे छुआ है? वो ठीक इसके बाद बोलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने किया था। यदि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, उसे अपने आप को बिल्कुल वैसे ही प्रकट करना है जैसे उसने कल और हमेशा से किया था। तो आप यहूदियों और उनके अंतिम संदेश को देखते हैं, उसने इसे कैसे किया। अब यह है, यदि वो अपने आप को किसी और तरीके से प्रकट करता है, एक संप्रदाय के जरिए से, तो वो अन्यायी होगा। उसने खुद को कभी भी एक संप्रदाय में प्रकट नहीं किया, क्योंकि उसके दिनों में कोई भी संप्रदाय नहीं था। उसने स्वयं को अलौकिक में से होते हुए प्रकट किया, जैसा कि हमने आज सुबह कहा, जैसे दीवार पर हस्तलेख, वो अनुवाद, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर अब आपके साथ हो। उसने कहा 1 से 50, तो ठीक है। जिसके पास प्रार्थना कार्ड नंबर 1 है, क्या आप बस अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे? अपने कार्ड को देखें। कोई तो खाट पर है या जहाँ कहीं भी है और उठ नहीं सकता है। हर कोई एक दूसरे के कार्ड को देखे। यह बस एक छोटा सा कार्ड है। मैं नहीं सोचता कि इन कार्ड पर मेरा चित्र भी है। यह बस एक साधारण सा कार्ड है। नंबर 1, आप जहाँ कहीं भी हो तो ठीक है। क्या आप वहीं खड़े रहेंगे जहाँ आप हैं श्रीमान? नंबर 2, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? ठीक यहाँ पर यह महिला। नंबर 3, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? हम अजनबी हैं। तब यह हमारे जीवन में पहली बार भेंट का समय है। मैं समझता हूँ तब प्रभु परमेश्वर हम दोनों को जानता है। वो आपके बारे में सब जानता है और वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन यदि वो उसकी दया में कर सकता है, यदि मैं आपसे कहूँ, ओह श्रीमान, आप बीमार हैं और मैं आप चंगे हो जाओगे, आपको अधिकार है कि इस बात पर संदेह करें। सभा के लोगों के पास अधिकार है कि इस बात पर चकरा जाएं। निश्चित रूप से आपके पास केवल मेरा शब्द होता है। लेकिन यदि पवित्र आत्मा आकर और उसे कुछ बताता है जो उसने किया है, कुछ तो जिसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता, जो करता आ रहा है, वो जान जाएगा कि यह सच्चाई है या नहीं। फिर यदि वो जानता है कि क्या था, निश्चय ही यदि यह सही है तो वो आपको बता सकता है कि क्या होगा और यह सही होगा। आपको यह विश्वास करना चाहिए। श्रीमती कॉक्स, क्या आपको नहीं करना चाहिए? श्रीमती कॉक्स वहाँ बैठी हुई है। मेरा बस अभी अभी उनकी ओर ध्यान गया। बहन केंटकी से हैं, यहाँ पर बैठी हैं। यही श्रीमती वुड की यहाँ कहीं कलीसिया में उनकी माँ है। कैंसर ने उनके चेहरे को खा लिया। यहाँ पर मैं उत्तर के जंगल में ऊपर से नीचे आ रहा था। मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया, कहा
मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी को इतना टूटा हुआ नहीं देखा जितना श्रीमती वुड को, और श्रीमान और श्रीमती वुड मेरे गहरे मित्र हैं। और मैं उस महिला के पास गया। यहोवा यो कहता है कि साथ वापस आया, कैंसर खत्म हो गया। वहाँ महिला वहाँ बैठी हुई है, और आप शायद ही बता सकते हैं कि क्या आप बस खड़ी होंगी श्रीमती कॉक्स, ताकि लोग देख सकें उसकी नाक का पूरा भाग और सब कुछ कैंसर ने खा लिया, उसकी आंखों तक चला गया। पीछे घूमे ताकि श्रोतागण आपको वहाँ पीछे देख सकें। कैंसर वो हमेशा ही सही होता है, वो कभी भी गलत नहीं होता है। अब यदि प्रभु हमारा परमेश्वर इस भाई पर प्रकट करे तो उसे न्याय होने दो। यदि प्रभु हमारा परमेश्वर उस पर प्रकट करे कि वो यहाँ किस लिए है, या कुछ ऐसा बताए जो उसने उस स्त्री के साथ किया, या जैसे वो कहेगा जैसे उसने फिलिपुस से किया जब नतनिएल ने उसे पाया, या नतनिएल फिलिपुस ने नतनिएल को पाया, और इसे प्रकट करेगा। क्या आप सारे विश्वास करेंगे? आप सब लोग विश्वास करेंगे? यदि यह मनुष्य जानता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता और मैंने अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं, मैं उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता, उसने अपने हाथों को ऊपर किया है कि मैं उसे नहीं जानता या वो मुझे नहीं जानता, तब यदि प्रभु उसे प्रकट करेगा तो आप सब इसे स्वीकार करेंगे? क्या आप करेंगे? कितने लोग अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि मैं बस देख सकूं। अब प्रभु आपको आशीष दे। अब श्रीमान, मैं बस यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यह देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वह मुझे क्या बताएगा। अतः आप उस बात के न्यायी हो, और यदि कोई भी देख सकता है तो उस मनुष्य ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए आप देखते हैं कि यह एक मनों को पढ़ना नहीं हो सकता है। बस अपनी आंखें बंद करके बने रहें। यदि हमारा प्रभु यीशु, यदि वो इसे प्रकट करेगा तो हम उसके आभारी होंगे। लेकिन वो मनुष्य जो मेरे सामने खड़ा है, वो यहाँ किस लिए है? यह एक आत्मिक मामला है जिसके लिए वो प्रार्थना करना चाहता है। यह सच है। यदि यह सही है तो अपना हाथ उठाएं ताकि लोग देख सकें। अब क्या आप विश्वास करते हैं? मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा, लेकिन यहाँ ऐसा था। कुछ तो उसके मन को परेशान कर रहा है। अब मैं जितना अधिक मैं उससे बात करूंगा उतना अधिक कहा जा सकता है। अब आदर पूर्व रहें। उस दूत ने क्या किया? उसने अपनी पीठ को घुमा लिया था और उसने कहा, सारा क्यों हंसी? उसने कहा, मैं कभी नहीं हंसी। कहा, ओह हाँ, तुम हंसी, क्योंकि वो डरी हुई थी। अब यदि सभा के लोग अब भी मेरी आवाज को स्पीकर पर सुन सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति मुझसे दूर जा रहा है। मैं एक स्त्री को खड़ा हुआ देखता हूँ। यही वो मुख्य बात है जिसके लिए मनुष्य यहाँ पर है। यह उसकी पत्नी के लिए है और वो यहाँ उसके साथ नहीं है, और उसे एक स्त्री की परेशानी है, एक स्त्री रोग है और उसकी पीठ में परेशानी है। यही सच्चाई है। आप इस शहर से नहीं हैं, आप दूसरे शहर से हैं जो मैरिसविले कहलाता है। यह सही है। अब घर जाएं और ये मिल जाएगा। जिस तरह से आपने इस पर विश्वास किया है, यह उसी तरह से होगा। प्रभु के नाम में परमेश्वर आपको आशीष दे। वो रुमाल आपको उस पर रखने की आवश्यकता नहीं होगी। वो रुमाल आपके पास आपकी जेब में था, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन आप एक महिला हैं जो वहाँ पिछले दरवाजे पर खड़ी थी। एक दिन कि प्रभु का दूत मेरे पास आया जब आप यहाँ पहली बार आराधनालय में थी, और कुछ तो प्रकट हुआ जो एक सही भेद था। और आप एक कैंसर से चंगी हुई थी। यह सही है, लेकिन मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि अब आपके साथ क्या मामला है। मैं नहीं जानता। आप ये जानते हैं। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि आपके साथ क्या गलत है, लेकिन यदि प्रभु इसे प्रकट करेगा तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगी? आप यहाँ पर अपने लिए नहीं हैं। आप यहाँ एक बालक के लिए हैं, और वो बालक पीड़ित है, और पीड़ा रीढ़ की हड्डी में है, जैसे कि वो खड़ा नहीं हो सकता या ऐसा ही कुछ तो। और मैं उस बालक के माता पिता को एक कैथोलिक माला लिए हुए देखता हूँ। वे कैथोलिक हैं, और एक बुजुर्ग जोड़ा या उनके दादा दादी भी कैथोलिक हैं। और आप बालक के लिए खड़ी हुई हैं अपने रुमाल को लेकर, और उस पर रख दो। संदेह न करें। आप जो मांगते हैं वो आपके पास हो सकता है। अब अपने पूरे हृदय से विश्वास करें।
आप विश्वास कर रही हैं? मैं समझता हूँ कि यह महिला मेरे लिए अपरिचित है। हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, लेकिन प्रभु यीशु हम दोनों को जानता है। अब यहाँ पर एक सिद्ध तस्वीर है। यहाँ संत यूहन्ना 4 की एक तस्वीर है। एक अश्वेत स्त्री, एक श्वेत पुरुष। उस दिन में यह एक सामरी स्त्री थी और एक यहूदी, दो जाति के लोग थे। यीशु ने उसे तुरंत ही बता दिया कि इनमें कोई अंतर नहीं था। हम सब परमेश्वर की सृष्टि हैं। जिस देश में हम रहते हैं, हमारा रंग बदलता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को इसी तरह से चाहता था। उसने मनुष्य को सफेद, काला, भूरा, पीला, लाल बनाया। उसने उन्हें इसी तरह से बनाया। यह उसका काम है और वो हम सबसे प्रेम करता है। लेकिन यहाँ पर एक सिद्ध तस्वीर है। दो लोग जो पहले कभी नहीं मिले और हमारा पहली बार मिलना है। दो भिन्न जातियाँ। अब मैं समझता हूँ कि आप एक विश्वासी हैं, आप एक मसीही हैं, क्योंकि आपकी आत्मा का अभिनंदन है और परमेश्वर का वो महान दूत किसी भी गलत बात का अभिनंदन नहीं करेगा, निश्चय ही नहीं। आप वहाँ उस तस्वीर को देखते हैं, वो दूत वहाँ उस तस्वीर पर, वो प्रकाश ऊपर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यही है जो आपको ऐसा महसूस करवा रहा है जिस तरह से आप अभी महसूस कर रही हैं। यह बस आपके ऊपर आ रहा है। बस एक क्षण बहन गर्टी, यह कुछ तो ऐसा प्रतीत होता है, मैं उस महिला को ठीक से नहीं पकड़ सकता। जी हाँ, महिला घबराहट की स्थिति से पीड़ित है। वो घबरा जाती है, वो चीजों को गिरा देती है। ये सही है। और फिर आपके पास एक आत्मिक समस्या है जिसे आप हल करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आप कुछ समय से प्रार्थना करती आ रही हैं। ये सच है। और आपको गठिया रोग हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने बिस्तर से धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही हैं, विशेष रूप से सुबह के समय। आपकी रीढ़ की हड्डी में भी कुछ तो गलत है। रीढ़ की हड्डी में परेशानी है। यह यहोवा यो कहता है। आप मुझे परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने का विश्वास करती हैं। आप उसी परमेश्वर पर विश्वास करती हैं जो शमौन को जानता था, वो आपको जानेगा। यदि परमेश्वर इसे प्रकट कर दे तो क्या यह आपको एक मजबूत विश्वासी बना देगा कि आप वही प्राप्त करेंगी जो आपको प्राप्त करना चाहिए। वे आपको नैनी कहकर बुलाते हैं और आपका अंतिम नाम जॉनसन है और आप न्यू एल्बनी में रहती हैं। घर वापस जाएं और प्रभु यीशु के नाम में चंगी हो जाएं। आमीन। केवल विश्वास करें। क्या हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं महिला? हम हैं। बस जिससे कि लोग देख सकें। क्या आप केवल अपने हाथ को उठाकर कहेंगी हम अजनबी हैं? बस। अब प्रभु परमेश्वर हम दोनों को जानता है और यदि वो इस विनती को स्वीकार करता है तो आप इसके लिए आनंदित होंगी। अब आप में से कुछ लोग विश्वास करने लगे हैं। अब वहाँ एक श्वेत पुरुष सामने आता रहता है, यहाँ इस महिला के सामने। यह वो मनुष्य नहीं है जो ठीक वहाँ बैठा हुआ है आपके पास। कोई बात नहीं, आप जहाँ हैं वहीं खड़े रहें। आपको गुर्दे की समस्या है, आपको पीठ की समस्या है और आपको पेट की समस्या है। ये सही बात है। अब विश्वास करते हुए जाएं और ये आपको अब और अधिक परेशान नहीं करेगा। आप केवल विश्वास करें। मैं आपके विश्वास को चुनौती देता हूँ कि इस पर भरोसा करें। कितने लोग इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? तो ठीक है, फिर उसकी ओर देखें और जिएं। यदि प्रभु हमारा परमेश्वर इस स्त्री पर प्रकट करेगा जो मेरे लिए पूरी तरह से अपरिचित है, और हमारे हाथ ऊपर करते हैं कि हम पहले कभी नहीं मिले जानते हुए, और यदि प्रभु हमारा परमेश्वर इस स्त्री पर प्रकट करेगा और उसी काम को करेगा जो उसने किया था, जैसे वो स्त्री सामरी स्त्री के लिए किया, तब क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगी? यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जो आपके साथ है। देखो, मेरी एक सभा होने वाली है। मुझे कल जाना होगा और मुझे वर्जीनिया में जाना है और एक महान सभा होने जा रही है। मैं यहाँ खड़े होकर बहुत कमजोर नहीं होना चाहता। तो ठीक है, मैं समय को लूंगा, बस कुछ क्षण उस महिला के साथ
और आप विश्वास करें, ever who the woman is, कोई भी स्त्री जो भी है उसके पीछे एक भयानक दिखने वाला अंधकार है। ओह, यह दुख की बात है। आपको अभी अभी कुछ परेशानी हुई है। आपने एक बालक को खो दिया, एक बच्ची को। यह सही है। और दूसरी बात, आप स्त्री रोग से परेशान हैं, एक स्त्री रोग और एक पीठ की समस्या से। और आपके पास भी किसी प्रकार की चीज है जो आपके साथ घटित होती है, जैसे कि बेहोश हो जाना। ओह मिर्गी, यह सही है। आप भी इस नगर से नहीं हैं। आपने यहाँ पहुँचने के लिए नदी को पार करके आई हैं। आप लुइसविले से हैं। आप एक नंबर पर रहती हैं जिसे 1754 वेस्ट ओक स्ट्रीट कहा जाता है। आपका नाम मार्गरेट क्वीन है। तो ठीक है, प्रभु परमेश्वर आकाश और धरती का सृष्टिकर्ता इस स्त्री को वो दे जो उसकी इच्छा है, क्योंकि मैं इस शत्रु से कहता हूँ कि उसे छोड़ दे, यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे महिला। अब और संदेह न करें, जाओ और अब जो आपने मांगा है उसे ग्रहण करो। you believe with all your heart? आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं। आप कैसे हैं श्रीमान? यह हमारी पहली बार भेंट है, मैं समझता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारा परमेश्वर यहाँ दिखाने के लिए है और आपको उन चीजों को देने के लिए है जो आप चाहते हैं? मैं आपके साहस की सराहना करता हूँ। और आप यहाँ एक उचित चीज के लिए हैं। आप शराब पीने और धूम्रपान से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ठीक है, ये चीजें अब आप में से निकल गई हैं। जाएं और परमेश्वर की शांति आपके साथ हो और अपने आप को विश्वास दिलाएं, परमेश्वर आपके साथ हो। If thou canst believe, all things यदि are तू विश्वास कर सकता है तो सारी बातें संभव है। आप उस पीठ की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, वहाँ नीचे जाएं, उसको स्तुति देते हुए, और आप इससे छुटकारा पालेंगे। बस जाएं, इसे विश्वास करते हुए अपने पूरे हृदय से। If thou canst यदि तू विश्वास कर सकता है, बाइबल ने कहा, आदर पूर्व रहें, विश्वास करें कि परमेश्वर जो कर रहा है वो सत्य है। मैं आपको जानता हूँ। मैं अब आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं आपकी परेशानी को जानता हूँ। प्रभु परमेश्वर इस महिला पर दया करें और इस विनती को स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मुझे याद नहीं है, क्या आपका नाम बेकर है? ये ठीक बात है, मुझे अब याद आया। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब ठीक आगे बढ़ें और अपने पूरे हृदय से उस पर विश्वास करें। तो ठीक है, मैं आपको नहीं जानता महिला, हम अपरिचित हैं, ये सही बात है। आप अपना भोजन खाना चाहती हैं, उस पेट की परेशानी से छुटकारा पाना चाहती हैं। वो अल्सर जो आपको इस सारे समय में था, तब जाकर खाएं और यीशु मसीह आपको चंगा करता है। मैं आपको जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी परेशानी क्या है। आप नहीं जानते कि मैं इसे जानता हूँ, लेकिन मैं इसे जानता हूँ इसलिए कि आप यहाँ आराधनालय में आए हैं। मैं इसे नहीं कहूँगा, लेकिन गठिया का रोग आपको छोड़ देगा यदि आप बस इसका विश्वास करें। आप आगे बढ़ें, परमेश्वर आपको आशीष दे। let's say thanks be to आइए God. हम कहें, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप भी परेशानी में हैं, पेट की समस्या आपको परेशान कर रही है। आप विश्वास करती हैं कि प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा, तब जाएं और परमेश्वर की शांति आप पर बनी हुई है। बस आप पर हाथ रखना चाहता हूँ और हमारे पूरे हृदय से विश्वास करें कि परमेश्वर इसे करेगा। मैं आपके लिए अपरिचित हूँ, मैं समझता हूँ महिला। क्या आप मुझे जानती हैं? आप यहाँ कलीसिया में आई हैं, आप आती हैं, मैंने आपको कभी नहीं देखा। निश्चय ही बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ठीक है, आप विश्वास करती हुई जाएं और वो स्त्री रोग आपको छोड़ देगा, वो स्त्री रोग जो आपको था। क्या आप विश्वास करती हैं? तो ठीक है, तब जाएं और परमेश्वर आपके साथ होगा और आपकी सहायता करेगा, मुझे पक्का है। क्या आप विश्वास करते हैं श्रीमान? आप विश्वास करते हैं कि प्रभु उस उकड़न को आपसे दूर कर देगा और आपको चंगा कर देगा? उस गठिया रोग को सीधे वहाँ से होते हुए वापस जाएं, उसका धन्यवाद करते हुए और इसके लिए उसकी स्तुति करते हुए, तब आप चंगे हो जाएंगे। आपको घबराहट संबंधी परेशानी की समस्या है, क्या आपको नहीं है महिला? यह एक मानसिक घबराहट है। आप वास्तव में कमजोर हो जाती हैं। आप जादू टोने से पीड़ित हैं, विशेषकर दोपहर बाद ऐसा होता है। यहाँ तक कि शैतान ने भी आपको बताया है कि आप अपने दिमाग को खोने जा रही हैं। यह सही बात है, लेकिन यह झूठ है। आप चंगी होने जा रही हैं। यह कुछ नहीं, केवल जीवन का समय है जिसमें आप आ रही हैं। यह रजो निवृत्ति है। हर महिला को इस चीज पर आना होता है, लेकिन आप अब ठीक होने जा रही हैं। क्या आप मेरे शब्दों पर विश्वास करती हैं? तब जाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें और गीत गाएं और आनंद मनाएं
और स्वस्थ रहें। तो ठीक है महिला, मैं भी आपके लिए अपरिचित हूँ। मजेदार बात यह है, जब मैंने उससे ऐसा कहा, इसने आपको उसी समय छोड़ दिया, क्योंकि बिल्कुल ठीक यही आपकी परेशानी थी, घबराहट। अब आप अपने मार्ग पर जाएं और अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और आप चंगी हो जाएंगी। आमीन। जाएं और अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। मैं आपको जानता हूँ महिला, मैं आपके चेहरे को जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मैं जानता हूँ कि अब आप कौन हैं। आप एक महिला हैं जो यहाँ आराधनालय में आती हैं। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मुझे बस आपके लिए प्रार्थना करने दें। प्रभु परमेश्वर, आकाश और धरती के सृष्टिकर्ता, इस स्त्री को चंगा करे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। संदेह ना करें, मैं उस महिला का नाम नहीं सोच सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कौन है। आप लोगों के विषय में क्या है जो यहाँ श्रोतागण में है? क्या आप विश्वास कर रहे हैं? अब बिल्कुल शांत बैठे रहें, बहुत ही आदर पूर्व रहें। यहाँ इस दिशा की ओर कोई तो है। मैं आपके विश्वास को चुनौती देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में इसे विश्वास करें। एक अश्वेत महिला के हाथ ऊपर हैं वहाँ। क्या आप विश्वास करती हैं महिला? मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। यदि परमेश्वर मुझ पर प्रकट करेगा कि आपकी क्या परेशानी है, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगी? आप अपने लिए और उस छोटी लड़की के लिए प्रार्थना करना चाहती हैं। आपकी आंखों के लिए वहाँ बैठी हुई है। ये सही है। अपने हाथ को बालक पर रखें और अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे इसे यीशु के नाम में ग्रहण करेंगे। आमीन। क्या आप विश्वास करती हैं? वहाँ प्रभु का दूत इस अश्वेत सिर वाले व्यक्ति के पास खड़ा है। मैं सोचता हूँ कि वो, हालांकि यहाँ कलीसिया में आता है, मुझे पक्का नहीं है। श्रीमान, यदि मैं आपको जानता हूँ तो मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या गलत है, जब तक कि परमेश्वर इसे प्रकट नहीं करता। लेकिन ये उसकी कुछ दया है जो यहाँ पर खड़ी है, और आपके पैर में एक अल्सर है, बाएं पैर में। ये सही है, आपके विश्वास ने किसी चीज को छुआ है। आपके बारे में क्या है इस भाग में? क्या आप विश्वास करते हैं? तब विश्वास रखें, संदेह न करें। यहाँ महिला यहाँ काली टोपी पहने बैठी हुई है, चश्मा पहनी हुई है। आपके पास प्रार्थना कार्ड है महिला? ठीक वहाँ उस छोटे लड़के के पीछे, इस पंक्ति के अंत में। आपके पास प्रार्थना कार्ड है? आपके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है। क्या आप मुझ पर परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने का विश्वास करती हैं? यदि परमेश्वर मुझ पर प्रकट करेगा कि आपकी परेशानी क्या है, तो क्या आप इसे तब स्वीकार करेंगी? आपको हृदय का रोग है। यह आपका पति आपके बगल में बैठा हुआ है और उसे ग्रंथि संबंधी रोग है। अब जाएं और विश्वास करें। कौन उस पर विश्वास करता है? यहाँ बैठे हुए इस अश्वेत व्यक्ति के बारे में क्या है? क्या आप विश्वास करते हैं श्रीमान? आप मुझे उसका सेवक होने का विश्वास करते हैं? आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते? यदि परमेश्वर यह बात मुझ पर प्रकट करेगा और मेरे द्वारा आपको प्रकट कर देगा, क्या आप विश्वास करते हैं कि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? आपको साइनस की समस्या है और आपको हर्निया है। यह सही है। आप में से किसी के भी विषय में क्या है? क्या आप विश्वास करते हैं? यहाँ पीछे, इस महिला के ठीक पीछे एक और अश्वेत महिला है। बहन, आपने अपना हाथ ऊपर उठाया है। आप प्रभु से कुछ तो चाहती हैं। आप मुझे उसका सेवक होने का विश्वास करती हैं। यह एक आवाज की समस्या है जिससे आप पीड़ित हैं। यह सही है। आप विश्वास करती हैं कि उसने आपको चंगा किया है। ठीक वहाँ आपसे उस ओर, उस तरफ देख रहे हैं। आपसे ठीक वहाँ पर पंक्ति के अंत में लगभग 1, 2, 3, 4, 5 लोग वहाँ पीछे। आपको थायराइड की समस्या है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। ठीक यहाँ पीछे के विषय में क्या है? वो व्यक्ति जो सीट के अंत में है, ठीक यहाँ पीछे इस कतार में है। आपको अल्सरित कोलाइटिस का रोग है। यह सही है श्रीमान। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करता है? तब खड़े होकर और इसे प्रभु यीशु के नाम में स्वीकार करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैंने आपको कभी नहीं देखा। आप मेरे लिए अजनबी हो, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। आप इसे विश्वास करते हैं? आप में से हर एक जन, क्या आप उसी परमेश्वर के दूत का विश्वास करते हैं जो अब्राहम के पास आया दया में, जो सारा के विचारों के भेदों को जानता था? वही एक जो धरती पर खड़ा हुआ था
और मन के विचारों के भेदों को जानता था। क्या आप विश्वास नहीं करते कि वो अब यहाँ पर है, वही परमेश्वर, इससे पहले कि संसार फिर से विनाश में जल जाए? क्या आप विश्वास नहीं करते कि वो यहाँ पर है? तब आइए हम उसे स्वीकार करें, आइए उस पर विश्वास करें, आइए उसे ठीक अभी हमारे चंगाकर्ता के रूप में लें। आप में से कितने लोग इसका विश्वास करेंगे? आप में से कितने वास्तव में विश्वास करते हैं? अपने हाथ ऊपर उठाएं। अब आप अपने हाथों को नीचे रखें। बाइबल ने ये कहा, ये चिन्ह उनके पीछे पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। तब अपने हाथों को एक दूसरे पर रखें। यदि आप विश्वासी हैं, आप अपने बगल वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, और जो आपके बगल में है आपके लिए प्रार्थना करे, जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है। आप में से हर एक जन अब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। भवन में हर कहीं पर मैं इस विश्वास को चुनौती देता हूँ। वहाँ टीबी से पीड़ित महिला है, इसके बारे में भूल जाएं। आप चंगी हो गई हैं। आप प्रोस्टेट की समस्या के साथ वहाँ जो बैठे हुए हैं, श्रीमान, रातों को जाग जाते हैं, इसे भूल जाएं। आपको ऐसा और नहीं करना होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि विश्वास करने का काम करें। क्या आप इसे करते हैं? तब आप में से हर एक जन अपने तरीके से प्रार्थना करें। अपने हाथों को किसी पर रखें और अपने बगल में किसी के लिए प्रार्थना करें। जब मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु परमेश्वर, आकाश और धरती के सृष्टिकर्ता, सनातन जीवन के लेखक, हर एक अच्छे दान को देने वाले, अपनी आत्मा को अभी इन लोगों पर भेजिए। मैं शैतान के कामों को दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि शैतान प्रकट हो गया है। शैतान, तू उन्हें और अधिक पकड़ कर नहीं रख सकता। उनका विश्वास ऊपर की ओर बढ़ रहा है और उन्होंने एक दूसरे पर हाथ रखा है। और मैं तुझे चुनौती देता हूँ कि तू लड़ाई को हार चुका है और न्याय निकट है। उनमें से बाहर आ जा, यीशु मसीह के नाम में। उनमें से निकल जा, यीशु के नाम में। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाएं और अपनी चंगाई के लिए उसे स्तुति दें। यदि आप अपंग हैं तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मसीह आपको चंगा करता है। यदि आप लंगड़े हैं, अपने हाथों को अपंगता पर रखें, उन्हें ऊपर उठाएं। यह सब खत्म हो गया है। यहाँ एक अपाहिज स्त्री है जो खड़ी हो रही है। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम कहें, प्रभु की स्तुति हो। हर एक जन आमीन। भाई नेविल,